दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूसेंट जनरल नॉलेज साइंस के एमसीक्यूज़ को। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करा चुकी हूँ। आज हम थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। थर्ड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज़। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एड्स। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताती हूँ एड्स क्या होता है। ठीक है, एड्स एक जो है डिसऑर्डर है जिसकी एड्स की फुल फॉर्म को याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक डिसीज़ है जो कि HIV वायरस की वजह से होती है और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन कह रहे हैं कि द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स। एड्स जो डिसीज़ है HIV वायरस की वजह से होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसको कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। एलिसा टेस्ट भी एड्स के लिए ही होता है, बट मेन जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली विद। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आई से देख ही नहीं सकते, हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ओपन आई से नहीं देख सकते, हम उसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीन कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द फूड चेन is in ecosystem, which of the following kind of organisms are known as decomposer कौन कहलाता है, ये पूछ रहे हैं। decomposer organisms कौन से हैं फूड चेन के अंदर, decomposers organisms कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले decomposer समझते क्या है। decomposer organisms वो होते हैं जो डेड मैटर को, डीकेइंग मैटर को, ख़राब मैटर को फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, तो हम उन्हें decomposers कहते हैं। तो ये जो है ये फंगी करते हैं एंड बैक्टीरिया करते हैं। तो फंगी एंड बैक्टीरिया जो हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर को फीड करते हैं। फंगी तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती है और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वही होता है जिसमें डेड एंड डीकेइंग मैटर को खाते हैं। तो फंगी एंड बैक्टीरिया डेड एंड डीकेइंग मैटर को फीड करते हैं। वायरस नहीं होगा, वायरस नहीं करते। फंगी एंड बैक्टीरिया डेड एंड डीकेइंग मैटर को खाते हैं, इसलिए हम उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। अब स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट्स अब हम थर्ड हमारा हो गया। अब हम फोर्थ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है वायरसेस क्या है स्टूडेंट्स? तो वायरसेस जो होते हैं वो टोटल पैरासाइट होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, टोटल पैरासाइट। स्टूडेंट्स, टोटल पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट होस्ट से ही पूरी करते हैं। स्टूडेंट्स, होस्ट वो होता है, अब देखो जैसे कोई वायरस है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लगा वायरस, तो वो ऑर्गेनिज्म जो हो जाएगा उसका होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं वो टोटल पैरासाइट होते हैं, अपनी हर रिक्वायरमेंट जो है वो होस्ट से पूरी करते हैं, इसलिए वायरसेस टोटल पैरासाइट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वॉज मेड बाय। डिस्कवरी किसने करी थी वायरस की? तो डिस्कवरी करी थी ए, इवानोवस्की ने करी थी। इनका पूरा नाम दमित्री इवानोवस्की है, इन्होंने ही वायरस को डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टेनली नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेनली ने तो साइंटिस्ट जो थे स्टेनली, WM स्टेनली, उन्होंने बताया था कि हम वायरस को क्रिस्टल करके रख सकते हैं, क्रिस्टल करके स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। वायरस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उनके पास सिर्फ उनकी एक कवर होता है प्रोटीन का, और उनके पास उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस ये पूछ रहे हैं वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA और RNA। सो स्टूडेंट्स, वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या तो RNA होगा।
ठीक है। किसी भी वायरस के अंदर दोनों नहीं हो सकता, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वायरस के अंदर या तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको बताती हूँ, जैसे कि प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स को भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं, तो वो जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टोबैको के अंदर डिसीज़ करता है, ठीक है। तो ये जो वायरस है इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जितने भी वायरसेस हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, एनिमल्स का क्या है? तो जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो सिंगल स्टैंडर्ड या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये तीनों होता है। देखो स्टूडेंट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेवन्थ की बात करते हैं हम। सेवन्थ क्या है? बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटन वॉन लीवनहॉक ने। एंटन वॉन लीवनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था और रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। डेड सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है? एट्थ क्वेश्चन है हमारा, ज़ीनोबायोटिक विच आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स, इन्हें जो है रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइन्थ की। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज। बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर क्यों रखा गया है? प्लांट्स के ग्रुप में क्यों रखा गया है? इसका रीज़न पूछ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट्स की जो प्लांट्स जो है सेल से मिलकर बने हुए हैं, हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो प्लांट्स की जो सेल है, तो सेल की जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है। तो प्लांट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि उनकी सेल्स की जो आउटर लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है। वही सेल वॉल जो है एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, वही सेल वॉल एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए बैक्टीरिया को जो है प्लांट्स के ग्रुप में रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दे हैव सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है जो प्लांट्स के पास होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर नोन एज। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये कह रहे हैं कि माइक्रोब्स जो भी माइक्रोब्स हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टॉक्सिन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए। इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, सारे एमसीक्यूज़ को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और मैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में करा चुकी हूँ, आप उसको भी देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।